जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम। बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय श्री कृष्ण। गीता श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13 श्लोक 19 और 20 थे। उसका आधा एक भाग हुआ था। पार्ट 1 पार्ट 2 प्रारंभ करेंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष ये दोनों को तो अनादि जान, और विकारों को और गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए ही जानो। कार्य और करणों से होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति कारण कही जाती है, और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष कारण कहलाता है। यह चर्चा हुई थी। अब पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अनुकूल परिस्थिति आते ही सुखी राजी होना यह सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति आते दुखी होना नाराज हो जाना यह दुख का भोग है। इस तरह यह सुख दुख के भोग पुरुष चेतन में होते हैं और प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने का सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष कारण कहा गया है। जो पुरुष अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ मिलकर प्रसन्न और अप्रसन्न होता है तो सुख दुख का भोक्ता फिर नहीं बन सकता है। तो 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा जड़ और परा चेतन नाम की अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया है, और दोनों प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। 7वें अध्याय में 4 और 5वां श्लोक कह रहे हैं, अपरा और परा प्रकृति का वहां वर्णन किया है। तो प्रकृति दोनों भगवान की ही है, और भगवान के कहने से ही वह दोनों प्रकृति काम करती है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस तरह 8 भेद वाली यह मेरी अपरा प्रकृति है। और ये महाबाहो, यह अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप में बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। माने भगवान ने दोनों प्रकृति है भगवान की, परा अपरा, और परा प्रकृति जो बताई, अपरा प्रकृति जो कही, उससे यह जगत धारण किया जाता है। और अपरा प्रकृति से भिन्न है जो परा प्रकृति, उसी से जगत धारण किया जाता है। और अपरा जो प्रकृति है वह 8 प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरा कौन है? जो अपरा से उत्पन्न हुई है वह प्रकृति भिन्न, माने अपरा से भिन्न है, अपरा से उत्पन्न नहीं, उत्पन्न तो भगवान ने की है। तो जीव रूप में बनी हुई मेरी यह प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। परा प्रकृति से जगत धारण किया जाता है।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो प्रकृतियों का वर्णन किया है। दोनों प्रकृति भगवान का स्वभाव है, इसलिए यहाँ दोनों अपने आप ही भगवान की तरफ चल रही है। परंतु परा प्रकृति चेतन जो परमात्मा का अंश है, जिससे परमात्मा इस जगत को धारण करते हैं, अपरा से वह भिन्न है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है। तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति जड़ के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। तो इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण लेती है। जैसे गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में, आगे एक श्लोक में कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में उत्पन्न गुणों का भोक्ता है, यह भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही उनके अच्छी या बुरी योनियों में जन्म होने के कारण रूप बनती है। तो इससे स्पष्टता हो जाती है कि परमात्मा से उत्पन्न हुई दोनों प्रकृतियां परमात्मा की ही है। और अहम कहते हैं, अहम में जड़ और चेतन दोनों है। सुख दुख रूपी जो विकार है वही जड़ अंश में हुए, परंतु जड़ के साथ तादात्म्य होने के कारण उनका परिणाम ज्ञाता चेतन के ऊपर है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूपी विकार को चेतन अपने में मान लेते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जिस तरह नुकसान होता है अपनी दुकान में, परंतु दुकानदार कहता है कि नुकसान मुझे हुआ है। अब देखो, बुखार शरीर में आता है, परंतु हम मान लेते हैं कि बुखार मुझे आया है। तो हमको ताव नहीं आया है, लेकिन बुखार नहीं आया, लेकिन जो यदि कभी भी आया, जो फिर मिटता भी नहीं वो। आत्मानं चेद विजानीयाद अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत। शरीरम् अनुसंजरेत। મને તાવ આવી ગયો, પોતાને નથી આવતો, जो આવતો હોય तो कभी मटतो नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी ही वह सुख दुख से मुक्ति की इच्छा करता है ना। हम क्यों, हमें सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए हम मुक्त होने की इच्छा करते हैं। यदि वह सुखी दुखी न हो तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती। मोह, मोह का मोक्ष माने मोह का क्षय। तो मोह गया तो फिर मुक्ति हो जाती है। अब मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से होती है, क्योंकि जड़ का स्वीकार करने से बंधन हो गया। जो अपने सुखी दुखी मानते हैं खुद को, वही सुख दुख रूपी विकारों से अपनी मुक्ति चाहता है और उसकी मुक्ति होती है। तात्पर्य यह हुआ कि तादात्म्य में मुक्ति कल्याण की इच्छा में चेतन का प्राधान्य और भोगों की इच्छा में जड़ का प्राधान्य होता है। इसलिए अंत में कल्याण के भागीदार चेतन होते हैं, जड़ नहीं। तो चेतन कौन है? आत्मा है। तो मुक्ति किसकी होगी? फिर आत्मा की। शरीर तो नश्वर है, वो तो साधन है। तो विकृति मात्र जड़ में होती है, चेतन में नहीं। इसलिए वास्तव में सुख दुखी होना यह चेतन का धर्म नहीं है, परंतु जड़ के संग से अपने सुख और दुख, सुखी और दुखी मानना, यह ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य यही है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता है, परंतु सुखाकार और दुखाकार वृत्ति के साथ मिलकर खुद को सुखी दुखी मान लेना। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूपी दो भाव कैसे खड़े हो जाते हैं?
दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य ये हुआ कि सारे विकार परिवर्तनशील में हो सकते हैं। चेतन जैसा है वैसे रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उनके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। तो यह सबका अनुभव यही हुआ कि हमें सुख में कोई भी दूसरे और दुख में कोई भी दूसरे नहीं हो जाते हैं। सुख और दुख में दोनों अलग अलग है, परंतु हम एक ही रहते हैं। इसलिए कभी सुखी कभी दुखी, ये चलता रहता है। तो भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रकृति और पुरुष के नाम फिर से वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि है और पुरुष प्रकृति पुरुष समष्टि है। समष्टि माने सब और व्यष्टि माने व्यक्तिगत, है ना। तो एक प्रकृति का विभाग है, एक पुरुष विभाग है। शरीर और संसार प्रकृति विभाग में है, आत्मा और परमात्मा पुरुष विभाग में है। दो विभाग कर दिए, एक प्रकृति विभाग है, एक पुरुष विभाग है। शरीर और संसार प्रकृति विभाग में, आत्मा और परमात्मा पुरुष विभाग में। जैसे प्रकृति पुरुष अनादि है, उसी तरह दोनों का भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। इसलिए विवेक दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से तद्दन असंबंध अर्थ शून्य है। अर्थात दोनों में किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत चित और आनंद रूप है। तो पुरुष कौन है? वही परमात्मा। प्रकृति नाशवान तथा विकार क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी और निर्विकार और अक्रिय है, वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष नित्य प्राप्त है। तो गीता के आरंभ में भी भगवान ने विभाग का वर्णन शरीर और शरीर देह और देही सत और असत आदि से नामों से किया है। पुरुष ही अहम का स्वीकार करके जीव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शरीरी देही आदि नामों से जाना जा जाता है। जीव क्षेत्रज्ञ शरीरी देही। तो इससे स्पष्टता हो गई कि इस विभाग को ठीक तरह से समझना चाहिए। हर एक साधक के लिए खूब जरूरी है। यह विषय शीघ्र बोध कराने वाला है, क्योंकि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों का बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना यही मुक्ति है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा मान लो तो मुक्ति हो जाएगी। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धिम मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। ज्ञान की दृष्टि के हिसाब से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन कभी कम कभी ज्यादा, परंतु शक्तिमान जैसा है वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। परंतु भक्त की दृष्टि में शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों अभिन्न है, भिन्न नहीं माने एक ही है, अद्वैतवाद है। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को न अनंत कही और न शांत कही है, बल्कि अनादि कही है। कारण कि जो प्रकृति के अनंत नित्य कहते हैं तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रकृति को अनादि कहा और ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। 16वें श्लोक में न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत की तो न सत्ता भाव विद्यमान नहीं है, असत नहीं तो सत्ता भाव विद्यमान नहीं, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष इस तरह दोनों का तत्व देखने के बाद अनुभव करते हैं। देखा फिर अनुभव किया, इसलिए यह स्पष्टता की। क्योंकि भक्ति की दृष्टि में प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सदसच्चाहम अर्जुन, जैसे 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं सदसच्चाहम अर्जुन, सत भी मैं हूँ और असत भी मैं ही हूँ, दोनों मैं ही हूँ, माने अलग नहीं हो सकते। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ और जल को ग्रहण करने के लिए और जल को ग्रहण करता हूँ, और जल ग्रहण करके फिर मैं उसी जल को वर्षा के रूप में बरसाता हूँ। इससे तो क्या कहूँ, अमृत ज्यादा क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। वास्तविक दृष्टि में यदि देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न है। पुरुष और प्रकृति, वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। जो परमात्मा ने सर्वथा शक्ति रहित मानेंगे तो परमात्मा एक देशीय मर्यादित सिद्ध होंगे और उसमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन हो सकता है, परंतु शक्ति का अभाव नहीं हो सकता है। शक्ति कारण के रूप में उनमें रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति को रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो अनादि ऐसा कहा ना, उभव भी, नहीं तो प्रकृति रहेगी कि परमात्मा यदि नहीं हो तो शक्ति और शक्तिमान प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव प्रकृति विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और सर्वभौतिक कारण कार्यों के हेतु कहलाते हैं। जीव पुरुष इस जगत में विविध सुख और दुख भोगने का कारण कहलाता है। अब देखिए, जीवों में शरीर और इंद्रिय के विभिन्न प्रकटीकरण भौतिक प्रकृति के कारण होता है। 84 लाख विभिन्न योनि है, सर्व प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों में से योनियां उद्भव होती है और जीव इस शरीर या शरीर में रहने की इच्छा करता है तो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के सुख और दुख भोगता है और भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण उत्पन्न होते हैं, अपने खुद के कारण नहीं है। उसकी मूल अवस्था में भोगने के लिए बाबत कोई संदेह नहीं रहता है, इसलिए यह वास्तविक स्थिति है। तो उसकी प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के कारण, इच्छा के कारण भौतिक जगत में आते हैं। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, वैकुंठ लोक विशुद्ध है, परंतु भौतिक जगत में हरेक जीव विभिन्न प्रकार के शरीर सुख प्राप्त करने के लिए सदा संघर्ष करता रहता है। ऐसे कहने से ज्यादा स्पष्टीकरण होगा कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छा को तृप्त करने के साधन है। अब देखिए, कभी भी आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में आपके मन भी जागृत है और इंद्रियां भी जागृत है। जागृत सुषुप्त में क्या होता है,
स्वप्न में क्या होता है कि आपकी इंद्रियां सोई हुई है, मन जाग रहा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, अब इसमें दोनों, मन भी सो गया है और इंद्रियां भी सो चुकी है ना। तो यह शरीर साधन रूप इंद्रियां सर्व भौतिक प्रकृति के द्वारा दिए जाता है। अग्रिम श्लोक में स्पष्टता होगी, जीव को अपनी पूर्वक की इच्छा और कर्मानुसार परिस्थिति के अधीन आशीर्वाद और शाप प्राप्त होता है। जीव की इच्छाएं और कर्म के मुताबिक प्रकृति उसको विभिन्न निवास स्थानों में शरीर में छोड़ता है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने के लिए प्राप्त होने वाले सुख दुख के लिए कारणभूत होता है। एक विशिष्ट प्रकार के शरीर में छोड़ने के बाद जीव प्रकृति के नियंत्रण के अंदर आ जाता है, क्योंकि शरीर भौतिक पदार्थ होने से प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उसी समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं होती है जो नियम को बदल सके। निश्चित कर लो कि जीव ने एक कुत्ते का शरीर मिल गया, तो जैसा उसको कुत्ते के शरीर में रख दिया गया तो वह स्वान चेष्टा करना लगेगा कुत्ते की जैसी ही। तब कुत्ते के शरीर में जब छोड़ा जाए तो सांच अब अन्य आचरण नहीं कर सकता है। अब जीव को डुक्कर का शरीर मिले तो गंदा खाना पड़ेगा, डुक्कर जैसा वर्तन करेगा। उसी तरह जीव को देव का शरीर प्राप्त हो जाए तो खुद के शरीर के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। परंतु सारे संजोगों में परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा के साथ रहते हैं। अब देखो ये नियम कैसा हुआ, इसलिए तो मरते समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, ताकि हम भगवान में मिल जाए तो देव जैसे हो जाएंगे। इसकी स्पष्टता मुंडकोपनिषद में की है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः समान वृश्वम वृक्षम परिशस्व जाते। परमेश्वर जीव पर इतने कृपालु हैं कि वह सदा व्यक्तिगत आत्मा के साथ रहते हैं और सब संजोगों में परमात्मा के रूप में उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन जीव पहचान नहीं सकता है, जीव भगवान से अलग हो गया ना, वहाँ से आते तो जीव फिर भूल जाता है ईश्वर को। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि विधि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति एंड पुरुषा know both these as beginningless and know all modifications such as likes and dislikes etc. and all objects constitute of the three gunas as both of prakriti. अब कार्य कारण कर्तृत्व कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते. Prakriti is said to be responsible for bringing forth the evolutes and the instruments, while the individual soul is declared to be responsible for the experience of joy and sorrows. तो भगवान ये समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष विद्धि अनादि उभौ अपि। तो पहले का अर्थ है मटीरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटीज शुड बी अंडरस्टैंड टू बी बिगिनिंगलेस, देयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मोड्स ऑफ द मैटर आर प्रोडक्ट्स ऑफ द मटीरियल नेचर। अब दूसरा अर्थ देखिए, नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉज एंड इफेक्ट्स, वेयर्स द लिविंग एनिटी इज द कॉज ऑफ द वेरियस सफरिंग एंड एंजॉयमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। तो इस प्रकार भगवान ये समझा रहे हैं कि पुरुषः सुख दुखानम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, वो कारण रूप है, हेतु के समान है। इसलिए हमें भगवान की गीता को गाना चाहिए।
गीत का महत्व है, गाते रहिए, 7 स्वर है। ये कोई पॉप संगीत नहीं है। तो व्यास जी को नारद जी ने कहा, उसी तरह उन्होंने भागवत की रचना की, परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव संजयानम, तो का कौलु कन्या आत्मा वही जायते पुत्र, वो अश्वत्थामा इसी न्याय से आ पड़ा। रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, रक्षा हमेशा अपेक्षा करती है ना। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन जो राम की इच्छा होती है वही होता है, हमारे हाथ में थोड़ी है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। કોઈ કરે એવું ક્યારે ન બને, રામ જે ઈચ્છે એ જ થાય। રામ કિન્હ ચાહી સોઈ હોઈ, કરે अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में विष्णुरात परीक्षित है और ब्रह्मरात सुखदेव है। अब सुखदेव डॉक्टर हैं और परीक्षित मरीज हैं, दवा लेने आए हैं, कैसे भव रोग पार हो, इस रोग का नाश कैसे हो। तो अर्जुन एक दिन बलवान था, लेकिन भगवान की इच्छा होती है वही होता है। भगवान राम किन्ह चाहि सोई होई, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। समय एव करोति बला बलम, समय ही बलवान है, हमारा कोई चलता नहीं इसमें। तो फिर तो अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराज। जो अर्जुन था वो अर्जुन नहीं रहा, भगवान चले गए, शक्ति भी चली गई। धरा और धर्म और के पीछे ये दुष्ट कौन है, ये परीक्षित को पता लगा। सत्य, दया, तप और शौच, तो ये चारों धर्म के पांव हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही बचा था, दान का और कुछ नहीं था। शरीर सेवा के लिए है और मन हरिस्मरण के लिए है। तो आइए हरिस्मरण करेंगे और हरिस्मरण करके यहाँ वाणी को विराम देंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण, गोपाल 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 कृष्ण,
राधे 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, ओम नमः शिवाय, जय वेंकटेशा, जय हो, जय राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बरसाने वाली की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय हो प्रभु जय।